हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा संवाद लेखन। संवाद लेखन को इंग्लिश में बोला जाता है डायलॉग। ठीक है। डायलॉग जो होता है उस डायलॉग के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जो भी वार्तालाप हम एक दूसरे से करते हैं उन्हीं वार्तालाप को हम ज्यों का त्यों अगर लेखन के माध्यम से हम बताते हैं तो वही क्या कहलाता है, संवाद कहलाता है। और संवाद को लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। चलो आइए देखते हैं हम संवाद लेखन। संवाद लेखन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद को अनेक नामों से जाना जाता है। देखो कौन कौन से नाम है जिनसे हम उन्हें जानते हैं। जैसे वार्तालाप करना, संभाषण करना, कथोपकथन, आलाप, संलाप आदि। ठीक है। साहित्य के विभिन्न विधाओं यथा कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि में संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संवाद किसी भी नाटक, प्रहसन या फिल्म की जान है। ये कई चर्चित फिल्मों के संवाद आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। संवाद लेखन एक कला है जो आज एक व्यवसाय बन चुका है और इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है। हम देख सकते हैं आज जो है जितने भी नाटक चलते हैं, सीरियल चलते हैं, मूवीज़ जितने भी जो है हम देख सकते हैं कहीं भी, तो चाहे वो कोई लाफ्टर चैलेंज हो, कोई लाफ्टर शो हो, कपिल शर्मा शो हो, कोई सीरीज हो, किसी भी प्रकार से जहाँ दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं उनकी बातचीत का लेखन ही क्या कहलाएगा, वो डायलॉग कहलाता है, संवाद लेखन कहलाता है। देखिए अब इसका उद्देश्य क्या क्या होता है। उद्देश्य देखेंगे हम इसका। संवाद किसी भी नाटक, एकांकी या प्रहसन आदि फिल्म आदि की जान है। संवाद किसी भी पात्र की विभिन्न विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। इसके माध्यम से हमें पात्रों की प्रवृत्ति, सोच, स्थिति, शैली इत्यादि की झलक मिलती है। इस प्रकार वक्ता के उद्गारों से उसके मनोभावों का पता चलता है। अब अच्छे संवाद की क्या क्या विशेषताएं होती हैं देखें, हम देखते हैं। अच्छे संवाद की विशेषताएं सबसे पहला हम देखें। संवाद की भाषा सरल, सुबोध तथा स्वाभाविक होनी चाहिए। भाषा सरल भी होनी चाहिए, सुबोध आसानी से पढ़ी जाने वाली और स्वाभाविक नेचुरल यानी प्राकृतिक होनी चाहिए। संवाद में बनावटीपन या कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। जबरदस्ती बनावटीपन नहीं आना चाहिए, अर्थात ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना है, ऐसे वाक्य नहीं बनाने हैं जिनसे ये पता चल सके कि ये बनावटीपन आ रहा है। ठीक है। फिर है पात्रों के अनुसार संवाद की भाषा शैली में भिन्न भिन्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पात्र बोल रहा है उसी की लैंग्वेज जैसी दूसरा बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफरेंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए उनकी भाषाओं में, है ना। जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है तो उसकी ग्रामीण भाषा की झलक उसमें मिलनी चाहिए। शहरी व्यक्ति है तो उसकी शहरी भाषा की खड़ी बोली उसकी में भाषा मिलनी चाहिए। तो दोनों भाषाओं में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होना चाहिए। वाक्य संक्षिप्त तथा प्रभावशाली हो तथा उसमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। विषयानुरूप लिखे गए संवाद अधिक प्रभावशाली तथा रोचक होते हैं, अतः कथा वस्तु पात्र उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुरूप रचित संवादी सशक्त अभिव्यक्ति में सक्षम होता है। संवादों में यथास्थान यथोचित संबोधन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए कि हम किस किस को कौन कौन सा डायलॉग हम बोलने जा रहे हैं तो हमें उन्हें क्या बोलना चाहिए, आप बोलना चाहिए, नाम लेके बोलना चाहिए। पात्रों के क्रियाकलाप, भाव, मुद्रा, विचार आदि को कोष्टक में संवाद के साथ लिखना चाहिए। देखो कोष्टक का प्रयोग हमने बताया था कि छोटा कोष्टक का प्रयोग आप कर सकते हैं जो किसी भी भाव बनाना, चेहरे की मुद्रा बनाना, जैसे लक्ष्मण हंसते हुए हमने देखा था, तो उस प्रकार से आपको कोष्टक का यूज़ करना है। संवाद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैसे मान लो विराम चिन्ह हमने बोला एक्सक्लेमेटिव सिंबल आप लगा सकते हैं, तो ये हाव भाव दर्शाने में काम आता है। ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं संवाद लेखन के विभिन्न सोपान कौन से हैं। पहला होता है विषय के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। संवाद लेखन के लिए विद्यार्थियों को एक विषय दिया जाएगा। इस विषय के अनुसार विद्यार्थी संवादों का लेखन करेंगे। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि संवाद के लिए दिए गए विषयों को भली भांति समझ लें, इसका एक दायरा निर्मित कर लें, संवादों को इस दायरे से बाहर न जाने दें। पात्रों के लिए गढ़े जाने वाले संवाद विषय पर आधारित हों। विषय के बाहर जाने पर अंक काटे जा सकते हैं। ठीक है। फिर आता है कल्पना। देखो कल्पना के लिए हम क्या कहेंगे, हमारी इमेजिन शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए, पावर्स। संवाद लेखन में विषय चयन के बाद कल्पना का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बिना कल्पना की इस विधा का लेखन संभव नहीं है, अर्थात हमें कुछ ना कुछ इमेज करके जरूर लिखना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। कल्पना में विषय से संबंधित ज्ञान को एकत्र करना होता है। इस ज्ञान को कल्पना के माध्यम से शब्दों में पिरोकर संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
अन्य विधाओं के समान इस विधा में भी काल्पनिक शक्ति से संवादों को स्वाभाविक, सरस एवं रोचक बनाया जाता है। विद्यार्थीगण विषय को समझने के बाद उसमें अपनी कल्पना का मसाला डालकर संवादों के रूप में उसके संवाद को पाठक तक पहुंचाते हैं। ठीक है। फिर आती है भाषा शैली। संवाद लेखन में भाषा शैली का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें वाचिक अभिनय का योगदान नहीं होता, फिर भी भाषा शैली के अंक अलग से निर्धारित किए जाते हैं। संवाद लेखन की भाषा को रोचक बनाने के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला आता है शब्दों का चयन करना, वाक्यों को बनाना, अभिव्यक्ति सूचक चिन्ह अर्थात हम क्या बताना चाह रहे हैं वो, भाषा का प्रवाह अच्छा होना चाहिए और विराम चिन्हों का पूर्ण रूप से प्रयोग हमें करना चाहिए। फिर आता है शब्द चयन। शब्दों का चयन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। शब्दों का चयन पात्रों के आधार पर होता है, जैसे अध्यापक, वकील, डॉक्टर, मजदूर, क्लर्क आदि। विद्यार्थियों का संवाद लेखन हेतु शब्दों के चयन में यह देखना होगा कि जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उस क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्दों और संबंधों का चयन कर उन्हें यथास्थ वाक्यों के गठन में रखें। देखो, उस क्षेत्र में अर्थात उस क्षेत्र से संबंधित शब्दों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि हाँ, उस क्षेत्र में ये व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये शब्द आम बोलचाल की भाषा के समीप होने चाहिए। संवाद लेखन में क्लिष्ट शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं। क्लिष्ट ऐसे शब्द जो हमने कभी ना सुने हो, ना उनका अर्थ आ रहा है, उसे क्लिष्ट शब्दों का हमें प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। वाक्य गठन। भाषा शैली को सरल, रोचक और ग्राह्य बनाने के लिए वाक्य गठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवादों में साधारण वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। मिश्रित और संयुक्त वाक्यों का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। साधारण वाक्यों के पठन में कठिनाई का अनुभव नहीं होता। ऐसे वाक्यों के सुनते या पढ़ते विषय रोचकता के साथ हमारे हृदय पर अंकित हो जाता है। विद्यार्थीगण अध्यापकों की सहायता लेते हुए ऐसे वाक्यों के गठन का पर्याप्त अभ्यास करें। संवाद लेखन के अंतर्गत वाक्यों का गठन करते समय पात्रों की आयु, कार्य, स्थिति तथा लिंग इत्यादि का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। फिर है अभिव्यक्ति सूचक चिन्ह। अभिव्यक्ति सूचक चिन्ह इन संवादों में नाटकीयता का समावेश सदा बना रहता है। समावेश के कारण संवाद दिल को छूते हुए प्रतीत होते हैं। अतः उनमें अभिव्यक्ति सूचक चिन्ह शब्दों को गढ़ना अनिवार्य बन जाता है। अरे वाह, क्या तुम इतना भी नहीं जानते भाई, वाह कमाल ही हो गया आदि ऐसे वाक्य रोचकता तो बढ़ाते हैं, साथ ही पात्र के अनुभवों को भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करते हैं कि क्या क्या अनुभव है वो बताया जाता है। विद्यार्थियों को संवाद लेखन में अभिव्यक्ति को प्रस्तुति पर पूरा ध्यान देना चाहिए। भाषा प्रवाह। सरल वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि वाक्य के पढ़ने में या फिर अभिनय करने में कहीं भाषाई अड़चन नहीं आती या पढ़ने और सुनने में अच्छा लगता है। भाषा प्रवाह ऐसी विशेषता है जिसका ध्यान विद्यार्थियों को रखना चाहिए। इसके लिए परीक्षक अच्छे अंक देते हैं। संवाद लेखन में भाषा प्रवाह लाने के लिए विद्यार्थियों को इस विधा को लिखने का अभ्यास करना चाहिए। फिर आता विराम चिन्ह। संवादों का सीधा संबंध वाचिक अभिनय से होता है, अर्थात हम क्या बोलकर कहना चाह रहे हैं। तो वाचिक अभिनय के लिए संवाद पढ़ना विशेष महत्व रखता है। पढ़ने वाला इन संवादों को वैसे ही पढ़ेगा जैसे संवादों में विराम चिन्हों का हम अगर प्रयोग करेंगे। अगर विराम चिन्हों का हम प्रयोग नहीं करते हैं तो जो पढ़ने वाला है वो उसे इस तरीके से नहीं पढ़ पाएगा। जैसे ये जो लाइन थी अभी हाल हमने देखा था, ये वाली लाइन अगर हम इसमें विराम चिन्ह नहीं लगाते तो देखो कैसा आएगा। अरे वाह, क्या तुम इतना भी नहीं जानते भाई, वाह कमाल ही हो गया। तो ये हम उस भाव से नहीं पढ़ सकते। लेकिन एक्सक्लेमेटिव सिंबल अगर अरे वाह, क्या तुम इतना भी नहीं जानते भाई, वाह कमाल ही हो गया, तो ये विराम चिन्हों के से ही संभव होता है। कभी कभी विराम आदि चिन्हों के अभाव में अर्थ त्रुटिपूर्ण हो जाता है, जैसे रोको मत जाने दो। इस संवाद का अर्थ है कि उसे मत रोकिए, जाने दीजिए। यदि इस समय अर्थ बदल जाएगा तो रोको मत जाने दो। तो अर्ध विराम का स्थान बदला तो इसलिए उसे रोकिए, जाने मत दीजिए। इस संवाद में विद्यार्थियों को विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखो, संवादों को हम लिखने के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, संवादों की भाषा पात्रों की आयु और सामाजिक स्थिति के अनुसार होनी चाहिए। जो भी पात्र हैं, सीनियर सिटीजन है तो उनकी आयु का हमें ध्यान रखना है। उनकी सामाजिक स्थिति, वो किस प्रकार से बातचीत करेंगे वो उसका हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है। दूसरा है, संवादों को स्वाभाविक रूप देने के लिए सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग भी नहीं करना है कि आप जो है संवाद ही पूरा बिगड़ जाए। संवाद अवसर के अनुकूल होने चाहिए।
जैसे सुख में खुशी होने व्यक्त होना चाहिए, दुख में खेद और क्रोध में उग्रता होनी चाहिए। संवाद की भाषा घटना या प्रकरण को आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए। कोई भी घटना होनी चाहिए, कोई भी प्रकरण जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं एक ही एक टॉपिक पर आप बार बार वही डायलॉग आप बात करते जा रहे हैं, तो इसमें निरस्ता पैदा हो जाएगी और डायलॉग भी पूरा नहीं होगा। संक्षिप्त व चुस्त वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए ताकि निरस्ता उत्पन्न ना हो। संवाद लिखते समय संबोधनों का चुनाव सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जिससे पात्रों की आयु, सामाजिक स्थिति आदि के बारे में पता चल सके। ठीक है। विचारों में निरंतरता बनी रहे, इसके लिए संवाद तर्कयुक्त भी होने चाहिए, डिस्कसिंग होने चाहिए, डिस्कस करने वाले होने चाहिए। संवाद छोटे किंतु पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले होने चाहिए। वाक्यों से जो है संभव बचना चाहिए। पात्रों में परस्पर प्रतिक्रिया, टिप्पणी, लंबे संवाद नहीं होने चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं एक उदाहरण जो दिया हुआ है। इस उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे, दो पड़ोसियों के बीच में सड़क पर फेंके गए कूड़े को लेकर बातचीत हो रही है। अब हमें इमेजिन करना है कि सड़क पर कूड़ा फेंक दिया गया, तो दो पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों के बीच में हमें वार्तालाप कराना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक तरफ तो है श्रीमती जी शर्मा, दूसरी तरफ है वर्मा जी। तो देखो श्रीमती शर्मा, जरूर नहीं है कि मेल फीमेल लें, दोनों मेल भी ले सकते हैं, दोनों फीमेल भी ले सकते हैं, लेकिन श्रीमती शर्मा जी देखो क्या कह रही हैं। ये जो है डायलॉग के लिए इसे बोलते हैं उपविराम। तो इस उपविराम का आपको हर जगह प्रयोग करना है। भाई साहब, सड़क पर कौन रोज रोज कूड़ा फेंक जाता है? देखो क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है और अल्प विराम। वर्मा जी बोलते हैं, बहन जी पता नहीं, मैं तो रोज कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने जाता हूँ। तो श्रीमती शर्मा जी कह रही, हाँ भाई साहब, मैं आपको रोज कूड़ा ले जाते हुए देखती हुई। वर्मा जी, बहन जी ये काम पिछले मोहल्ले के लोगों का हो सकता है वे ही यहाँ सड़क पर कूड़ा डाल जाते हों। श्रीमती जी कह रही है, हाँ भाई साहब, सोचते होंगे कूड़ेदान तक जाने की जहमत क्यों उठाई जाए, यहीं फेंक देते हैं। ठीक है। जैसे जहमत शब्द प्रयोग किया है तो ये रोचक है ना। जहमत मतलब अर्थात कठिनाई क्यों उठाई जाए भाई, तकलीफ जिसे बोलते हैं। वर्मा जी, क्या करें, हमारे मोहल्ले का चौकीदार भी तो नहीं देखता। श्रीमती जी शर्मा, भाई साहब वह बेचारा भी किस किस को देखेगा, यहाँ तो कूड़ा फेंकने वालों को सोचना चाहिए। आखिर हम पढ़े लिखे लोग हैं, सड़क पर इस तरह कूड़ा फेंकेंगे तो खुद को शर्म आनी चाहिए ना। वर्मा जी कहते हैं, बहन जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें कुछ ही करना होगा। श्रीमती जी शर्मा जी कहती हैं, कल मैं खुद बालकनी से देखूंगी कि कूड़ा कौन डालता है, जिससे कूड़ा डाला उसकी अब खैर नहीं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर जो है वर्मा जी श्रीमती शर्मा जी के बीच में जो भी डायलॉग हो रहे हैं उसे हमने हुबहू नेचुरली रूप से, स्वाभाविक रूप से हमने उन्हें लिखा है। अब देखिए एक और डायलॉग है, दिवाली के अवसर पर पटाखे चलाने अथवा न चलाने को लेकर दो मित्रों के बीच संवाद है। अर्थात दिवाली के पटाखे हमें चलाने चाहिए या नहीं चलाने चाहिए, इसको लेकर दो के बीच में वार्तालाप है। अरुण और निशांत दो स्टूडेंट हैं, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। अरुण बोलता है, यार इस बार दिवाली की क्या तैयारी है? निशांत बोलता है, कुछ खास नहीं, पापा घर की सफ़ेदी करवा रहे हैं, बाद में सब मिलकर घर की साफ सफाई करेंगे। अरुण, अरे मैं साफ सफाई की नहीं, पटाखों की बात कर रहा हूँ। निशांत, नहीं यार, मुझे पटाखा चलाना बिल्कुल पसंद नहीं। अरुण, हैं? आश्चर्य हो रहा है उसे, आश्चर्य हो रहा है, देखो हैं, मैंने तो तेरे जैसा पहला लड़का देखा जिसे पटाखे चलाना पसंद नहीं, डरता है क्या? निशान, नहीं तो बिल्कुल नहीं डरता, मुझे पटाखों को शोर पसंद नहीं है। अरुण, चल चल डरपोक कहीं का, पटाखों का शोर में ही तो मज़ा आता है, जितनी ऊंची आवाज़ उतने अधिक मज़ा। निशान, हाँ, जितनी उतनी आवाज़ उतना अधिक धुआं, प्रदूषण के मारे सांस घुटने लगती है। अरुण बोलता, छोड़ यार प्रदूषण वदूषण। तो देखो प्रदूषण शब्द होता है लेकिन वदूषण नहीं, लेकिन यह भाषा में रोचकता लाने के लिए, इंटरेस्टिंग बढ़ाने के लिए वदूषण शब्द का भी प्रयोग किया है। तो प्रदूषण वदूषण, खाना वाना, चाय वाय, इसे हम जो है शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो तू तो टीचर जैसी बातें करने लगा, मुझे तो सड़क के बीचों बीच बम चलाने में सबसे अधिक मज़ा आता है। निशान, और अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो? और मुझे उससे क्या, मुझे तो बम फोड़ने से मतलब है भैया। निशांत, हाँ, और अपने पापा के रुपए फूंकने, अगर बम के रूप में तुम अपने पापा के रुपए देखो तो अपने आप ही बम चलाना छोड़ दो। अरुण, अरे यार पड़ोसियों के आगे रोक कैसा पड़ेगा,
ईशान, वाह वाह, यानी तुम अपने पड़ोसियों के सामने डींगे आंखने रोब झाड़ने के लिए पटाखे चलाते हो। अरुण, ऐसा ही समझ लो भैया, अपने पैसे फूक कर रोब झाड़ने में क्या बहादुरी है, मैं तो बिना रोब के ही भला अच्छा चलता हूँ। पेंट का कुछ सामान लाना है। अरुण, अपने आप से देखो, यहाँ ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। अरुण क्या कर रहा है, अपने आप से ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है देखो, बंदा कहता तो ठीक ही है। तो इस प्रकार से हमने देखा, देखो डायलॉग जो होते हैं वो किसी भी एक टॉपिक को लेकर के पूरी बातचीत के साथ किए जाते हैं। उनमें आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है कि जो हम टॉप जिस पात्रों को हम ले रहे हैं, उन पात्रों के उनकी आयु के अनुसार सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए। उसके बाद हमें विराम चिन्हों का विषय ध्यान रखना है। ये वाले विराम चिन्ह आपको डेफिनेटली लगाना है, जो भी पात्र बोलता है तो उससे पहले आपको ये चिन्ह लगाना है। उसके बाद आप ब्रैकेट का भी ध्यान रखना है आपको, खांसते हुए, बोलते हुए, कारक का कार आते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पूरा का पूरा जो है संवाद अच्छे से लिखना चाहिए।